नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंपटीशन चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं। ये प्रीवियस ईयर ये एसएससी में, यूपीपीसीएस में या फिर एसएससी के अदर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं अधिकतर, और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। आशा करूँगा ये आपके लिए लाभदायक साबित हो और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में ये आपको कुछ इनपुट दे सके। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को एक बार देख के जाना ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। साथ ही ये क्वेश्चनों का पैटर्न अभी क्या चल रहा है, इन दो चीज़ों की जानकारी आपको हो जाएगी। तो आशा करूँगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर है, पहला विकल्प है इसका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या बी चंडीगढ़ के, या सी लक्षद्वीप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका पहला आंसर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आइसलैंड है, इसके जो एडमिन होता है उसको प्रशासक कहा जाता है, या फिर उपराज्यपाल कहा जाता है। यहाँ पर राज्यपाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? ये यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। तो इसके विकल्प हैं, ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी पांडिचेरी, या डी दिल्ली की। आंसर है इसका बी, चंडीगढ़ के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन की शक्ति प्रदान की गई थी? ये एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ए 61 वे संशोधन द्वारा, बी 65वें संशोधन द्वारा, या सी 69वें संशोधन द्वारा, या डी 70वें संशोधन द्वारा। तो इसका आंसर है 69। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को ये अधिकार मिल गया कि उसकी अपनी एक विधानसभा और उसको विधानसभा अपना एक मंत्रिपरिषद होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए भाग 6 में, बी भाग 7 में, सी भाग 8 में, या डी भाग 9A में। आंसर है इसका भाग 9A में। 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित, 11A में, 11A में किए गए हैं। 11 में इसका विकल्प गलत छपा है इसमें। 11A में संविधान संशोधन जो है वो 11A में, संविधान संशोधन 11A में नगर पालिकाओं को, जबकि 11 में पंचायत से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ये एसएससी 2011 का क्वेश्चन है। ए चतुर्थ भाग में, बी द्वितीय भाग में, सी नवम भाग में, या डी तृतीय भाग में। आंसर है इसका चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशों के बारे में चतुर्थ भाग है, संविधान के चौथे भाग में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? ये एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 का वाली परीक्षा में आया था 2014 में। और आंसर है इसका ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, संघ और उसका राज्य क्षेत्रों का, सी नागरिकता का, या डी मूल अधिकारों का। इसका आंसर है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है? एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ए असम, बी मणिपुर, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। आंसर है इसका सी
जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक संविधान है। वर्तमान में ये भारतीय संविधान के 370 के अंतर्गत आता था, जो अब यहाँ पर हटा दिया गया है। अब ये भारतीय संविधान भारतीय राज्यों जैसा ही भारत का एक 2 केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ गया है। हम दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में से संविधान पहले जम्मू और कश्मीर जब राज्य था तब था, लेकिन अब जब वो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ चुका है तो वहाँ पर संविधान का महत्व अब उतना नहीं रहेगा या उतना मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक राज्य के 2 पार्ट हो गए हैं तो दोनों में अब वो जम्मू और कश्मीर से मतलब नहीं। अब 2 केंद्र शासित प्रदेश, उनका शासन सीधे केंद्र से चलता है, तो केंद्र में भारत का संविधान लागू होता है। तो भारत जो केंद्र सरकार है वो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो यहाँ पर वो स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तो मान्य नहीं करेगी, इसलिए वर्तमान में ये क्वेश्चन अब मान्य नहीं होगा। मेरे ख्याल से अभी रहा हो, ऐसा हो सकता है कि पूछ ले भारत में किस राज्य का पहला अलग संविधान था, तब हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष दर्जा देता है? ये बीपीएससी बिहार पीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 311 या डी अनुच्छेद 370? आंसर है इसका अनुच्छेद 370। भारतीय संविधान का 370 जो अनुच्छेद था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अकॉर्डिंग जो जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, वर्तमान में 370 वहाँ से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय से टायर 1 परीक्षा 2014 का क्वेश्चन है। ये 370 वाला क्वेश्चन बार बार अलग अलग ढंग से आया हुआ है। तो इसका आंसर है ए जम्मू कश्मीर से, बी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण से, सी पंजाब एवं हरियाणा राज्य से, या डी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से। आंसर है इसका ए जम्मू कश्मीर राज्य से। 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ये एसएससी CHSL 2016 का क्वेश्चन है। भाग 1 में दिया गया है, भाग बी भाग 4 क में दिया गया है, या सी भाग 2 में दिया गया है, या डी भाग 4 में दिया गया है? आंसर है इसका बी 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये बाद में जोड़ा गया था 51वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होते हैं? ये SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी जम्मू कश्मीर या डी असम? आंसर है इसका सी जम्मू और कश्मीर में। 370 जम्मू और कश्मीर में लागू होता था। अगला क्वेश्चन है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ये SSC टैक्स असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन था। पांडिचेरी, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़ या डी दिल्ली? आंसर है इसका डी दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जबकि पांडिचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये अपने अपने आसपास के बड़े राज्यों के साथ अटैच है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, बी प्रधानमंत्री का, सी संसद का या डी मंत्री परिषद का? आंसर है इसका ए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति द्वारा जो भी प्रशासक, राज्यपाल, उपराज्यपाल या आयुक्त जो भी नियुक्त किया जाता है उसके अकॉर्डिंग शासन चलता है। वहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होता, दिल्ली को छोड़ के। दिल्ली और गोवा तो अब राज्य बन गया है। दिल्ली का अपना विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ये UPRO ARO में 2014 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए राष्ट्रपति, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी लोकसभा अध्यक्ष? आंसर है इसका बी राष्ट्रपति। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है। संघ शासित क्षेत्रों में जिसकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? ये SSC मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में आई थी। इसका आंसर है ए राज्यसभा, बी राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा या सी संसद द्वारा या डी लोकसभा द्वारा?
आंसर है इसका संसद द्वारा। संघ शासित क्षेत्रों की अगर विधायिका ना हो तो संसद द्वारा उसके लिए विधि निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए एक मात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया था। आंसर इसका ए पांडिचेरी, बी लक्षद्वीप, सी चंडीगढ़ या डी दिल्ली। इसका आंसर दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है? ये एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए दिल्ली और पांडिचेरी, बी दिल्ली और चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप पांडिचेरी, डी लक्षद्वीप और चंडीगढ़। आंसर है इसका ए दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी की अपनी विधानसभाएं हैं और वहां पर मंत्रिपरिषद का गठन भी होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? ये एसएससी मल्टी टास्किंग परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। ए राज्यपाल, बी उपराज्यपाल, सी मुख्य सचिव या डी प्रशासक। आंसर है इसका उपराज्यपाल। दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है। मतलब प्रशासक का मतलब संविधान द्वारा जो वहाँ के लिए नियुक्त प्रशासक एडमिन होगा उसको वहाँ उपराज्यपाल कहते हैं, जबकि अदर राज्यों में राज्यपाल कहा जाता है। बहुत जगह पर उसको मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है ए मुख्य प्रशासक, बी आयुक्त, सी मुख्य आयुक्त या डी प्रशासक। आंसर है इसका सी मुख्य आयुक्त। चंडीगढ़ के संघ शासित चंडीगढ़ जो है उसको मुख्य आयुक्त कहता है। चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी की है। जैसे इसमें हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो राज्यों की राजधानी के होने के साथ साथ यह खुद एक संघ शासित क्षेत्र है और यहाँ के जो प्रशासक होता है उसको मुख्य आयुक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? ये पहले भी देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। ये बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। एक इसमें ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा या डी संसद द्वारा। आंसर है इसका संसद द्वारा। जहाँ पे विधायिका नहीं होती वहाँ के लिए संसद द्वारा ही उनके लिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? ये एसएससी ग्रेजुएट सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। आंसर है ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी उपराष्ट्रपति। आंसर है इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पर ही संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है ए मंत्रिपरिषद, बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का, सी प्रधानमंत्री का या डी संसद का। आंसर है इसका बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक हो उसका शासन केंद्र शासित प्रदेश में माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ये एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपराज्यपाल द्वारा। आंसर है इसका सी राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? ये एसएससी में एमटीएस का 2008 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए पांडिचेरी, बी दिल्ली, सी लक्षद्वीप या डी चंडीगढ़। आंसर है इसका डी चंडीगढ़ के प्रशासक को आयुक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए लक्षद्वीप, बी पांडिचेरी, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या डी दिल्ली। आंसर है इसका ए लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है, कंफ्यूजन से करता है। प्रशासक मतलब वहाँ पर जो एडमिन करेगा, वहाँ पर जो शासन चलाएगा उसको वहाँ पर प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। जबकि चंडीगढ़ में आयुक्त कहा जाता है, पांडिचेरी में आयुक्त कहा जाता है और दिल्ली में उपराज्यपाल कहा जाता है और अदर स्टेट में जो होता है वो राज्यपाल कहा जाता है। जबकि मुख्यमंत्री जो है ये एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो सरकार के एग्जीक्यूटिव हुए ये एडमिट नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेशन जो चलता है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के थ्रू
या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में अपने उपराज्यपाल, आयुक्त और प्रशासक और कहीं पर उपराज्यपाल, इनके द्वारा ही चलता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं और सबका मेन काम राष्ट्रपति के आज्ञाओं का भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग शासन चलाना होता है। तो ये थे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये पिछले सालों में काफ़ी टाइम से आते आ रहे हैं और इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी याद होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। तो आशा करना ये आपके लिए लाभदायक साबित होंगे और आपकी परीक्षा में योगदान देंगे। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब